के इस वीडियो में मैं एचएसटीएस काउंसलिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी इस काउंसलिंग के बारे में एकदम डिटेल में चीज़ों को समझेंगे। आपको बताऊँगा कैसे क्या प्रोसीजर चलती है, साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर मैं फॉर्म फिलिंग भी करूँगा, है ना? और तो उससे आप समझ सकते हैं कि कैसे क्या फॉर्म यहाँ पे आपको भरना है। बिल्कुल नए फॉर्म फिलिंग करने वाला हूँ, कोई भी कट नहीं, कुछ नहीं लगाऊँगा, जिससे आपको पता भी चले कि थोड़ी बहुत मिस्टेक्स अगर होती है या कैसे क्या चीज़ें करनी है, तो उसको आप बहुत डिटेल में, बहुत बढ़िया से यहाँ पे जो है समझ पाएँगे। तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, टेक एडमिशंस HRY करके है, ठीक है? तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, टेक एडमिशंस HRY.gov.in करके इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस वेबसाइट पे आपकी काउंसलिंग होनी है। ठीक है, इसकी डिटेल तो अंदर hsts.gov में आती है, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो बीबीटेक का रजिस्ट्रेशन 15 मई से यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। आज है आपका 18 मई, 15 मई से ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी है। तो टेंटेटिव की डेट्स के ऊपर में चलते हैं। पहले थोड़ा-सा डेट के बारे में बता देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे जो है और बढ़िया से चीज़ों को समझ पाएँगे, ठीक है? तो देखिए, 15 मई से लेके 18 जून तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इस फॉर्म फिलिंग के दौरान आपको चॉइस फिल करने का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है? चॉइस फिल करने का ऑप्शन कब आएगा? चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन आपके पास आएगा 10 जून को, है ना? 15 मई से आप फॉर्म फिलिंग करेंगे, 10 जून से 18 जून तक चॉइसेस को फिल करेंगे, ये बात ध्यान में रखिए। और ये जो चॉइस फिलिंग आपकी होती है, ये जो चॉइस फिलिंग आपकी रहेगी, ये कंप्लीटली आप भी बिल्कुल भी ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। अभी अगर आप उस पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा चॉइस फिलिंग विंडो हैज़ नॉट बीन ओपन्ड, ऐसे करके आपको दिखेगा। जब आप फॉर्म को फिल कर लेंगे कंप्लीटली, ₹1000 के रजिस्ट्रेशन फी को पे कर देंगे। उसके बाद आपको 19 तारीख को सीट अलॉटमेंट आ जाएगा कि आपको कौन-सा कॉलेज मिलेगा और 22 से लेके 25 तारीख तक आपको उस कॉलेज के अंदर जाकर के यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। फिर फर्दर 30 जून से यहाँ पे आपका सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगी 6 अगस्त तक और 7 अगस्त को इसका अलॉटमेंट आएगा, 10 अगस्त तक इसकी रिपोर्टिंग होगी। सिर्फ एक राउंड के अंदर अगर आप पार्टिसिपेट कर लेते हैं, फॉर्म को फिल कर देते हैं, तो सेकंड राउंड के अंदर दोबारा से आपको फी देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये बात समझ गए। 24 अगस्त तक फाइनल आपका जो है इंस्टीट्यूट्स बता देंगे कितनी सीट खाली है, क्या है, नहीं है और उसके बाद फाइनल आपकी फिजिकल काउंसलिंग होती है। तो काफ़ी लंबा-चौड़ा अच्छा, सॉरी 14 अगस्त तक, ठीक है। ये आपका 10 जुलाई तक खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं, 14 अगस्त तक फाइनल आपको पता चल जाएगा। चलिए अब मैं थोड़ा-सा बढ़ते हूँ बाकी ऐसा कोई बहुत डिटेल चीज़ है नहीं इसमें बताने को। जैसे-जैसे मैं फॉर्म फिलिंग करूँगा उसको आप कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको क्लिक हियर टू साइन अप करके है, इस पे क्लिक करना है, ठीक है? इसको इसी साइड रखता हूँ, ठीक है? क्लिक हियर टू साइन अप यहाँ पे आप साइन अप के ऊपर में क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाएँगी, जिसको अगर आपको मन है तो आप इसको पढ़ लीजिए, बाकी मैंने पढ़ लिया है तो आपको मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं है कि आपका अगर हरियाणा के आप रेज़िडेंट है तो आपको फैमिली आईडी चाहिए, ट्रिपल पी आईडी चाहिए, उसी से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ट्रिपल पी आईडी को डालेंगे, ओटीपी डालेंगे और उसके बाद आपका नाम, डिटेल सारी चीज़ें आपकी आ जाएँगी। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको सेम चीज़ आधार कार्ड से यहाँ पे करनी होगी, तो उसको आप ध्यान में रखिए, ठीक है? मेरे पास आधार कार्ड है, मैं अदर स्टेट स्टूडेंट का फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले बीटेक सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑटोमैटिकली आपके पास आ जाएगा। हरियाणा का रेज़िडेंट नहीं है, ठीक है? तो नहीं डालेंगे, उसके बाद आप आधार नंबर देंगे, ठीक है? चलिए मैं आधार नंबर डाल देता हूँ, ऑल्दो इसको मुझे यहाँ पे जो है ब्लर करना पड़ेगा, है ना? ब्लर करना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक अब मैं डाल सकता हूँ, ठीक है? तो आधार नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, तो आधार नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिए, सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे जो है उस आधार नंबर के बेसिस पे ये सारी डिटेल आ जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे कहा जाएगा कि सेलेक्ट अपना पेपर सेलेक्ट करिए, तो जेईई मेंस का पेपर 1 था, एप्लीकेशन नंबर डालने को कह रहा है, तो एप्लीकेशन नंबर मैं यहाँ पे डालूँगा जेईई मेंस का 260310062240 ये डाल दिया। उसके बाद अपन ना रोल नंबर डालेंगे, ठीक है? तो रोल नंबर जो है यहाँ पे रोल नंबर डाल देता हूँ, चलिए, है ना? रोल नंबर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है? रोल नंबर आई थिंक यस, ओके तो रोल ठीक है, तो चलिए रोल नंबर तो मैं डाल दूँगा, बाकी इसको आप चेक कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे फैमिली आईडी आपके पास नहीं है, आप हरियाणा के रेसिडेंट
अच्छा, ओके, आई एम अ रेसिडेंट ऑफ स्टेट अदर देन हरियाणा, ठीक है, एंड आई हैव पास्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट सिचुएटेड, नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज़ होने वाले हैं। आपके पास इसको तभी टिक करेंगे जब आपने 12th पास किया है कहाँ से? हरियाणा से आपने 12th पास किया है, लेकिन आपके पास ना ही फैमिली आईडी है और ना ही आपके पास हरियाणा का रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, तब आप इसको टिक करेंगे। इसको टिक करने से नुकसान क्या है मैं वो बताता हूँ। इसको टिक करने से नुकसान ये है कि आप यहाँ पे जनरल के अंदर काउंट होंगे, हरियाणा जनरल के अंदर। व्हिच इज़ आपका बहुत कम आपको फ़ायदा मिलेगा। आप अगर रेस्ट ऑफ हरियाणा कैटेगरी से बिलॉन्ग करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ठीक है, ये समझिए बात। ठीक है। चलिए मैं अब थोड़ी बहुत डिटेल यहाँ पे भरता हूँ इसका, ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले नेम भरते हैं। अरे भैया! नाम डाल दिया। चलो रोल नंबर भी आ चुका है अपने पास, तो रोल नंबर डाल देते हैं यहाँ पर WB 200 1095, ठीक है। डाल दिया फादर नेम में यहाँ पे डाल दिया हमने ए सिंह मित्रा। इस सबको भी कैपिटल कर दें, देखो कैपिटल स्मॉल का भी कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। बट चलिए इसको डाल दिया। मदर नेम, मदर नेम फिर जो है नहीं रहेगा इधर, है ना? 12th की मार्कशीट पे मदर नेम अगर होगा तो ठीक है, वही बात है, देखो फिर मदर। हाँ ठीक है, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, मदर नेम डाल देते हैं यहाँ पे। मदर नेम अपने पास आ चुका है बीना मित्रा, ओके। जेंडर मेल। डेट ऑफ बर्थ में क्या डालना है? डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर 5/12/2006, तो चलिए ठीक है 2006 ढूंढना पड़ेगा। 2006 दिसंबर तो है ही 5 तक। कैटेगरी रेस्ट ऑफ हरियाणा। ये एनुअल इनकम का कोई ऐसा बनता नहीं है, पर चलो डाल देते हैं। इनकम कुछ भी डाल दो, कोई ऐसा लफड़ा इसमें नहीं होने वाला है, ठीक है ना? ईमेल में मित्रा अपूर्वा 31 ठीक है। मोबाइल नंबर डाल देते हैं, मोबाइल नंबर आई थिंक हाइड करना पड़ेगा क्या? चलो नहीं। 74783897, ठीक है। अब एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा, पासवर्ड बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। पासवर्ड आप अपने बना लेंगे और उसके बाद यहाँ पे फाइनल आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। साइन अप कर लेंगे। ये आपका फाइनल जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और फॉर्म फिलिंग में ज़्यादा कुछ है नहीं, यही सारी जो है डिटेल रहती है। ऑल्दो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या करना है नहीं करना है, ठीक है, जिससे आप बढ़िया से जो है समझ पाएंगे। इसमें ध्यान रखिएगा कि ये आपको टिक नहीं करना है, ये वही स्टूडेंट टिक करेगा जो 12th हरियाणा से पास आउट किया है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर होता है और पासवर्ड आपने जो बनाया वो पासवर्ड होता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, दोबारा से लॉगिन करते हैं यहाँ पे। और लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे डाल देंगे बीबी टेक। रजिस्ट्रेशन आईडी के अंदर क्या डालना है? जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर डालना है, ठीक है। जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर आपको डालना है 2603 1006224, ठीक है। पासवर्ड आपने जो बनाया था पिछली स्क्रीन पे आपने देखा कि हमने पासवर्ड बनाया था, ठीक है। वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है जी। तो ये पासवर्ड हम यहाँ पे डाल देंगे और इसको डालने के बाद आप देखेंगे कि आपकी सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ये सारी चीजें रहती है। आप बस यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे? धर्म सेलेक्ट कर लीजिए, हिंदू, ठीक है। और थोड़ी बहुत चीजें होंगी यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं है सेलेक्ट करने को। कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है।
उसके बाद आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, तो चलिए मैं रूरल डाल देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या डालेंगे? अरे इसका यही दिक्कत है, जितनी बार सेलेक्ट करो सब पे ये। डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे नीचे अदर स्टेट का ऑप्शन आपको दिखेगा, वो डाल देंगे आप। ठीक है। और ब्लॉक के अंदर अदर स्टेट ब्लॉक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कंप्लीट पोस्टल एड्रेस यहाँ पे डालना है, तो उसको मैं जो है यहाँ पे डाल देता हूँ। पोस्टल एड्रेस डालना है, तो विलेज का नाम है बाहर गोला। अरे बाहर गोला, गौड़ामड़ी, हबीपुर, हबीबपुर, मालदा, वेस्ट बंगाल। ठीक है। यहाँ पे कॉमा आई थिंक एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है। 732121 यहाँ का पिन कोड है, ये डाल दो। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स के अंदर आप क्या डालेंगे, तो ध्यान में रखिए कि यहाँ आपको आई थिंक 10th का डालना है ना। एक बार मैं देख लेता हूँ। चलिए 10th का यहाँ डाल दीजिए। ठीक है। और मेरी बात समझो आप, अगर यहाँ 10th डालते हो 12th डालते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है HSTES के अंदर। बस एक बात का ध्यान रखें कि अपना जेई मेंस की डिटेल्स और अपनी डिटेल जो आपका रिजर्वेशन के लिए अगर आप फायदा लेना चाहते हैं, तो वो डिटेल अच्छे से डालें। बाकी ये ऑनलाइन कुछ वेरिफिकेशन नहीं करते। जो वेरिफिकेशन आपको होना है वो इंस्टीट्यूट में जाके, कॉलेज मिलने के बाद आप वहां पे जाएंगे तब आपका वेरिफिकेशन होगा। अभी कुछ नहीं होने वाला है, आप कुछ भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या आपको नहीं होने वाली। ठीक है। हाँ, बस वही बात कि आपकी जो डिटेल है, इनकम हो गया आपका, डोमिसाइल हो गया आपका, कैटेगरी हो गया, ये सब चीजें सही डालना है बस। बाकी यहाँ मैं जो है क्या डाल देता हूँ, चलो 10th डालें 12th डालें, जो कहोगे वही डाल दें। चलो यहाँ पे 12th का डाल देते हैं। ठीक है। 12th का डाल दें। चलो 12th का ही डाला जाए। ये कहाँ से पास आउट है ये? चलो 460538324372। काफी लंबा चौड़ा रोल नंबर है। पास कब हुआ है? पास हुआ है 2025 में। बोर्ड का नाम तो बड़ा वो है यार, ओपन स्कूलिंग करके है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। चलो एनी अदर बोर्ड डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। 10+2 विथ PCM है ना? 10+2 विथ PCM है, ठीक है। सम्मिलित हुए थे, पास्ड हैं भाई। पास्ड है तो पास डालिए, अपीयर्ड है तो अपीयर्ड डालिए। बहुत सारे CBSE वाले स्टूडेंट्स का कंपार्टमेंट आया है, यहाँ अपीयर्ड डालेंगे, ध्यान में रखें। ठीक है। ताकि बाद में जाके आपका जब पास हो जाए आप, तो आप वो मार्कशीट दिखा के एडमिशन ले सकते हैं। अभी अगर पास डाल देंगे तो आगे आपसे मार्क्स मांगेगा, ध्यान में रखिए। ठीक है। स्कूल कौन सा था? ओपन। ये रूरल ही रहा होगा। मैट्रिक का रोल नंबर डालना हो तो डाल दीजिए, नहीं डालना ऐसे। यहाँ पे स्टार नहीं है तो मतलब कंपलसरी नहीं है। ठीक है। तो कंपलसरी जब नहीं है तो वहाँ एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। अपडेट कर देते हैं डिटेल्स को और आगे आते हैं। आगे आप यहाँ पे अपने बैंक की डिटेल्स डालेंगे। ठीक है। अपने बैंक की यहाँ पे डिटेल्स डालेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट की डिटेल्स डाल देते हैं। चलिए मैं खुद का ही डाल देता हूँ, बाद में इसको एडिट कर दूंगा। ठीक है। आपको अपने किसी फैमिली मेंबर का यहाँ पे डालना है। ठीक है। अपने किसी फैमिली मेंबर का आपको यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे आप अपना रिलेशन जो भी है आपका वो डाल देंगे यहाँ पे। 13,731। ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाँ जोड़ो। ठीक है, ये सारी चीजें डाल देंगे। उसके बाद बैंक अकाउंट का भी इसमें कोई यूज नहीं होता है। पहले होता था कि टोकन मनी आप ट्रांसफर करते थे ऑनलाइन, वो रिफंड आता था। अब कोई यूज नहीं है। उसके बाद से इन्होंने वेबसाइट ही चेंज नहीं किया है। ठीक है।
या लोन प्राप्त कर रहे हैं, इसका आपके लोन से कोई रिलेशन नहीं है। आप यहाँ पे हाँ करिए, ना करिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए, अगर आप बहुत ऐसा होता है कि डेस्परेट होते हैं कई बार हम लोग लोन के लिए, तो हाँ कर दीजिए, ना कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है इसका। एनएसएस कैंडिडेट है, नहीं है, एनसीसी है, नहीं है, हाँ, नहीं, कुछ मतलब ही नहीं है इसको। आइडियल बता रहा हूँ ये चीज़ें। कुछ भी सेलेक्ट करिए, कोई आपका ये बाद में चेक करने वाला नहीं है। चेक होता क्या है? चेक होती है आपकी कैटेगरी डिटेल, डोमिसाइल डिटेल, इन्फो, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका अलॉटमेंट आता है। अच्छा, सिक्योरिटी कोड गलत हो गया क्या? HBEE, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप डाल देंगे, आप अपना फ़ोटो और साइन डालेंगे। तो चलिए, फ़ोटो भी मैं फिलहाल के लिए अपना डाल देता हूँ, ठीक है? बाद में इसको यहाँ पे एडिट किया जाएगा। फ़ोटो, अच्छा, फ़ोटो 30 केबी से कम का होना चाहिए। ओके, ये फ़ोटो 30 केबी से कम का नहीं है। चलो कोई नहीं, अगर आप समझ भी जाएँगे कैसे फ़ोटो को रिसाइज़ करना है, अगर आप खुद से कर रहे हैं इसको। तो सबसे पहले इमेज रिसाइज़र डॉट कॉम के ऊपर में आप जाइए, है ना? वहाँ पे इमेज आप सेलेक्ट कर लीजिए। लेट्स से मेरे केस में क्या है, मेरे केस में ये वाला फ़ोटो है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, 45 केबी का है, और मैंने कह दिया इसको कि भाई इसको बना दो तुम 25 केबी का, एक्सपोर्ट कर दिया। यहाँ पे डायरेक्ट टारगेट फाइल साइज़ करना है, इसमें 24 केबी का बना के मेरे को दे दिया है। अब मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है, और सीधे जहाँ से डाउनलोड हुआ, अरे भाई, सीधे जहाँ से डाउनलोड हुआ, उठा के सीधे यहाँ पे डाल देना है। आ गया। सिग्नेचर डाल देते हैं। सिग्नेचर, चलो साइन तो आ गया एक बार में। सेव एंड नेक्स्ट कर। अब यहाँ पे हम लोग मार्क्स डालेंगे, ठीक है? कोड रिजल्ट मार्क्स था, एग्रीगेट मार्क्स यानी टोटल कितने मार्क्स जो है मिले हैं। 12th की बात हो रही है, 12th का मैं यहाँ पे कर देता हूँ। 12th में 298 नंबर मिले हैं, कितने में से? 500 में से, ठीक है? और जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का है, ये एग्रीगेट इन 3 एलिजिबल, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का होता है ये। इसको मिला है 53 55, तो कितना हो गया? 108, 108 और 72, 180 नंबर मिला है। कितने में से? 300 में से। ठीक है, तो ये आपको बस कर देना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है? ये आपकी सारी की सारी डिटेल आ जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे और कंफर्म डिटेल्स यहाँ पे आप कर लेंगे, ठीक है? ऊपर वर्णित सारी चीजें सही है, विवरण, उसको आप कंफर्म डिटेल्स यहाँ पे कर लेंगे। बाद में एडिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है? एक मेल आप डालेंगे, सारी की सारी चीजें एडिट हो जाएगी, तो इतना कोई टेंशन लेने वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है जी? ठीक है। क्वालिफिकेशन के अंदर आपको क्या अपलोड करना है? क्वालिफिकेशन के अंदर आप यहाँ पे 12th की मार्कशीट को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो 12th मार्कशीट डॉट पीडीएफ डाल दिया, अपलोड कर दिया। अरे, और डॉक्यूमेंट 100 केबी से कम का होना चाहिए। भाई बहुत लफड़ा है इसका। कुछ नहीं है क्या? 100 केबी से कम का, चलो नहीं होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या करना है। आई लव पीडीएफ करके एक वेबसाइट है, इस पे आप जाएंगे यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे आप सर्च करेंगे कंप्रेस पीडीएफ, ठीक है? अब यहाँ पे पीडीएफ को आप सेलेक्ट करिए। मान लीजिए मेरे को 12th की मार्कशीट को यहाँ पे जो है कंप्रेस करना है। एक्सट्रीम कंप्रेशन कर दीजिए ताकि यहाँ पे बहुत बढ़िया से चीज़ें हो पाए। डाउनलोड करिए, 54 केबी का इसमें बना दिया है। दूसरा डॉक्यूमेंट मेरे को क्या चाहिए था? दूसरा डॉक्यूमेंट मेरे को चाहिए था 10th। तो यहाँ पे मैं करूँगा 10th की मार्कशीट,
और यहाँ पे करूँगा एक्सट्रीम कंप्रेशन, यहाँ पे करूँगा कंप्रेस, डाउनलोड करूँगा कंप्रेस्ड पीडीएफ। तीसरा क्या चाहिए था मेरे को? तीसरा चाहिए था ROHC का प्रूफ, ठीक है? तो या तो आप यहाँ पे डोमिसाइल अपलोड कर दीजिए, आपका किस स्टेट का है, मतलब आप हरियाणा से बाहर के हैं, उसका कोई प्रूफ बताइए। तो आप या तो 12th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, कर दीजिए, ठीक है? कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है। अब यहाँ पे चलो आ चुका है ना डाउनलोड्स में, तो 12th की मार्कशीट को सीधे उठा के यहाँ पे डालेंगे, अपलोड करेंगे, अपलोड हो चुका है। अगेन 12th की मार्कशीट को उठा के नीचे वाले में डालेंगे, हो चुका है। ये नंबर नंबर डाल के कुछ नहीं होता, ये सर्टिफिकेट नंबर ऑटो फिच कुछ नहीं होने वाला है, तो इसको आप मत करिएगा, ठीक है? ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ये इनका काम नहीं करता। बहुत सारी चीज़ें हैं इस वेबसाइट में, बग्स हैं। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ आप ₹1000 के रजिस्ट्रेशन फी को पेमेंट करें, ठीक है? तो ये कंप्लीट चीज़ रहता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती है, जो आपको करनी है ऑनलाइन पेमेंट करके। यहाँ पे फाइनल आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब चॉइस फिलिंग की विंडो ओपन होगी, तो आप जो है चॉइस फिलिंग वगैरह कर पाएँगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? और बाकी वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ और उन्हें बताइए कैसे फॉर्म फिलिंग वगैरह करनी है। क्योंकि इसके बियॉन्ड अगर कोई आपका डाउट रहता है, तो उसको मैं आपको बताऊँगा। कई लोग अगर मिस्टेक करते हैं इसमें फॉर्म फिलिंग के अंदर, जैसे मान लीजिए मैंने डेलिबरेटली 2-3 मिस्टेक्स की है ना? बैंक अकाउंट का डिटेल हो गया, चाहे खुद की डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, खुद के जो है क्या कहते हैं, फ़ोटो साइन अपलोड किया है, तो उसको फिक्स कैसे करना है? हो सकता है लोगों से जो है मतलब जानबूझ के तो मिस्टेक नहीं है, लेकिन ऐसे अगर हो जाता है, तो उसको ठीक करने के बहुत सारे उपाय हैं। मैं आपको बता दूँगा कि कैसे क्या उसको सही करना है। सिंपली आपको एचएसटीएस को एक नॉर्मल मेल लिखना होता है, वो आपकी सारी चीज़ें वहाँ पे सही कर देंगे, ठीक है? तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।